मित्रों, जय श्री गणेश। मैं आज आप लोगों को ग्रहों के स्वरूप और उनके कार्य किस स्थिति में कहाँ बैठते हैं, कैसा फल देते हैं, इन सब चीज़ों को संक्षेप में एक छोटी वीडियो में बताऊंगा। सूर्य आत्मकारक ग्रह है, सभी ग्रहों का राजा है, केंद्र बिंदु है और वह जिस स्थान पर बैठता है, जहाँ देखता है और जिस स्थान का स्वामी है, जिस राशि का स्वामी है, वहाँ अच्छा फल देता है। सूर्य आत्मकारक ग्रह होने के कारण यह प्रकाश से प्रकाशित करता है। सिंह राशि का स्वामी है और यह मेष राशि में उच्च का होकर के अच्छा फल देता है। मेष और सिंह दोनों राशियों में से किसी में अगर कुंडली में सूर्य बैठा हो तो उत्तम फल देगा, लेकिन तुला राशि में बैठा है तो नीच का हो करके निष्ठ फल देगा। सभी ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं उससे सातवें राशि में नीच के हो जाते हैं। तो अब देखिए, मेष राशि से सातवां तुला राशि हुई तो वहाँ वह नीच का हो गया, इसलिए वहाँ नीच का होने के कारण वो निष्ठ फल देगा। सूर्य इतना प्रभावशाली ग्रह है कि अगर वो राज्य भाव में बैठ जाए अपनी राशि का होकर के या मेष राशि का होकर के तो बहुत उच्च फल देता है, बहुत बढ़िया राजयोग बनाता है। या मेष राशि या सिंह राशि का होकर के राज्य भाव या नवम भाव जो भाग्य भाव होता है वहाँ बैठ जाए तब भी बहुत अच्छा फल देता है और राज्य योग बनाता है। दूसरा ग्रह मैं लेता हूँ चंद्रमा। चंद्रमा मन का ग्रह है, चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा मन का ग्रह है जो मन को केंद्रित करता है, मन को लगाता है। कर्क राशि का स्वामी है और यह वृष राशि में उच्च का होकर के वृष राशि में यह उच्च का होकर के बैठता है तो फिर बहुत बढ़िया फल देता है। चंद्रबली जो हो गया तो निश्चित रूप से वो हर क्षेत्र में आगे जाता है। और मंगल की राशि जो वृश्चिक है, अगर उसमें चंद्रमा कुंडली में बैठा है तो नीच का हो जाता है, फिर उसका मनोबल बहुत कमज़ोर हो जाता है उस व्यक्ति का और वह अनिर्णय की स्थिति में रहता है, तो चंद्रमा डिप्रेशन भी शिकार हो जाता है। इसलिए चंद्रमा का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल को हम लेते हैं, ये रक्त का ग्रह है, खूनी ग्रह है, खून का ग्रह है। खून की शक्ति शरीर में, रक्त संचार बढ़िया बनाता है, ओज तेज बल देता है शरीर को। ये एक तरह से सेनापति ग्रह है। यह मेष इसकी राशि का स्वामी है और वृश्चिक राशि का स्वामी है। अपने राशि में रहता है किसी की कुंडली में तो अच्छा फल देता है और यह मकर राशि में बैठता है जो शन की राशि है, उसमें उच्च का होकर के फल देता है। तो मेष, वृश्चिक और मकर ये तीनों बहुत बढ़िया फल देता है और उसकी दृष्टि 4, 8, 12 सातवें घर को सभी ग्रह देखते हैं, लेकिन 4, 8, 12 को देखता है मंगल। बहुत अच्छा। जिसके कुंडली में मंगल का योग हो, दसम भाव में मंगल बैठ जाए तो राजयोग देता है, निश्चित रूप से उसे सर्विस जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। और जो उत्तम खिलाड़ी होते हैं उसके पराक्रम भाव में मंगल बैठा होता है, तृतीय भाव में, और बहुत बढ़िया फल देता है वहाँ। आगे और बताएंगे। फिर आइए बुध को देखते हैं। बुध जो है ये इसकी राशि है मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या का जो बुध होता है ये बहुत बढ़िया फल देने वाला होता है। ये विवेक शक्ति
का स्वामी है। किसी भी व्यक्ति कुंडली में अगर बुध पंचम भाव में बैठा हुआ है और वहाँ मिथुन या कन्या राशि है तो विवेक की शक्ति उसकी बहुत स्ट्रांग होती है। खास करके गणित के क्षेत्र में तो बहुत ही महत्वपूर्ण गणितज्ञ होने का स्वप्न पूरा करता है। लेकिन मीन राशि में नीच का हो जाता है, वहाँ कुछ निष्ठ फल देने लगता है, उसकी गणित कमज़ोर हो जाती है। ऐसे और क्षेत्र में भले वो अच्छा हो लेकिन उसका जोड़ उसके गणित गुणागणित उसकी बहुत कमज़ोर होगी। गुरु को देखिए, देवताओं का गुरु है सभी ग्रहों के ऊपर, इसका जो प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो एक बार खराब भी होता है तो अच्छा फल देने लगता है। खराब ग्रह भी, पाप ग्रह भी अच्छा फल देने के लिए मजबूर हो जाता है। गुरु की दृष्टि में जब रहता है तो फिर गड़बड़ नहीं कर पाता। गुरु हृदय की शक्ति का स्वामी है, उसके सीधे जातक के हृदय पर परिवर्तन करता है, असर डालता है। धनु मीन राशि का स्वामी है और अपने मित्र चंद्रमा के कर्क राशि में ये उच्च का होकर के फल देता है। लेकिन मकर राशि जो शनि की है उसमें नीच का हो जाता है, वहाँ निष्ठ फल देता है। गुरु अगर केंद्र में है तो फिर उसकी कुंडली बहुत ही बढ़िया होती है। कहा गया है कि जिस केंद्रे स्थिते जीवा किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह, जैसे हाथी मत वाला होता है, चलता है तो किसी की परवाह नहीं करता, उसी तरह से केंद्र में बलि ग्रह अगर बृहस्पति बैठा है तो उसकी वह व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली होता है, अन्य ग्रहों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है उसके ऊपर। दूसरे शुक्र जो है बड़ा चतुराई का ग्रह है। ये वृष और तुला राशि का स्वामी है। ये कन्या राशि में जब जाता है तो नीच का हो जाता है। शुक्र बली होना चाहिए, बिना शुक्र के संतानों की उत्पत्ति या पौरुष शक्ति नहीं होती, क्योंकि ये वीर्य का स्वामी है, तेज का स्वामी है और चतुरता का स्वामी है। तो शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, जीवन के लिए सुख का कारण होता है। अगर शुक्र केंद्र में है, लग्न में है, भाग्य भाव में है, द्वादश भाव में भी हो या द्वितीय भाव में हो, अपने घर का या उच्च का या चंद्रमा अथवा बुध के साथ, तो महान लक्ष्मी उत्पन्न करता है। तो मित्रों, मैं बता रहा हूँ आपको कि ग्रहों की क्या दृष्टि होती है, उसका फल क्या होता है, कहाँ कहाँ अच्छे ग्रह बैठ करके अच्छे फल देते हैं, खराब ग्रह भी कहाँ बैठते हैं तो अच्छे फल देते हैं। अब आप देखिए, शनि एक महान और दृढ़ शक्ति देने वाला ग्रह है, लेकिन उसकी दृष्टि में दोष होता है। अच्छी दृष्टि जहाँ पड़ेगी अच्छा फल देगा, खराब दृष्टि पड़ेगी खराब फल देगा। शनि जिन भावों का स्वामी है, देखिए मकर उसकी राशि है और कुंभ राशि है। मकर और कुंभ, इन राशियों में अगर वो रहता है तो उत्तम फल देता है। दूसरा उसकी राशि है तो राशि का उच्च हो करके बैठता उस राशि में। अपने गुरु दैत्याचार्य शुक्राचार्य की ग्रह जो तुला है, ग्रह की उस राशि में वह जा कर के शुक्र के प्रभाव में अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया फल देता है। शुक्र की दृष्टि तुला राशि में शनि बैठा हो और दैत्याचार्य शुक्र का जो है दृष्टि पड़ जाए तो वह बहुत बढ़िया फल देता है और एक तरह से वो राजयोग बनाता है, टेक्निकल क्षेत्रों में ले जाता है, जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा क्षेत्रों में वो बहुत बढ़िया फल
देने लायक हो जाता है, लेकिन मेष राशि में वो नीच का हो जाता है। अगर उस पर मंगल की दृष्टि पड़ गई तो निश्चित रूप से एक ऑपरेशन उसके शरीर में होना है, या टाँका पड़ जाए, लगेगी कहीं न कहीं जरूर, चाहे चोट का ही हो। तो अगला ग्रह देखिए राहु। राहु और केतु ये दो ग्रह जो हैं दैत्य ग्रह हैं। और समुद्र मंथन के बाद जब इन्होंने अमृत के घड़े को छीन लिया था, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रख करके इनको छला और सारे देवताओं को अमृत पान कराया और इन राक्षसों को सुरापान करा दिया। यह इतना चालाक ग्रह है, चतुर ग्रह है कि यह वेश बदल करके बैठ गया और देवताओं की लाइन में और पी लिया। चंद्रमा और सूर्य ने विष्णु भगवान को इशारा किया कि ये तो पी लिया है, तो बस भगवान विष्णु ने तुरंत चक्र सुदर्शन से इसका गला तो काट दिया, लेकिन इसका जो अमृत था वो इसके पेट तक पहुंच चुका था। तो दो ग्रह हो गए, कट गया। तो दोनों, एक राहु और दूसरा केतु, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले गए, इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत फल देते हैं। एक बुध के करीब चला आया, दूसरा जो है बृहस्पति के करीब चला गया। केतु बृहस्पति के करीब हो गया और राहु बुध के करीब हो गया। तो इसलिए बुध की जो राशि है बुध की राशि में, जिसको ये मिथुन राशि होती है बुध की, हाँ मिथुन में यह उच्च का होकर के काम करता है, बहुत बढ़िया फल देता है। गुप्त युक्ति बल से ये काम करता है। कमी और कष्ट का तो अधिपति है ही है यह, तो बड़े युक्ति से यह काम करता है। जिसके राज्य भाव में राहु बैठ जाए और मिथुन राशि का अगर राहु है तो वो राजनीति के क्षेत्र में उच्चस्थ पद को प्राप्त कराता है। केतु ये अगर धनु राशि का है और ये भय का स्वामी है, जिस ग्रह के साथ में बैठ रहता है उस ग्रह को भयभीत कर देता है। जिस भाव में बैठता है वहाँ भय उत्पन्न करता है, जहाँ देखता है वहाँ भय उत्पन्न करता है। लेकिन पराक्रम भाव में पराक्रम भी देता है। ये विजय पताका का ग्रह है, जहाँ अगर सेनापति या सैनिक है तो केतु का बल उसे है तो वो भयमुक्त भी हो जाता है और सामने वालों को भयभीत करता रहता है। इतना प्रभावशाली ग्रह है। तो मित्रों, इन सब ग्रहों की स्थिति को देख करके और फिर तब फलादेश अगर किया जाए तो सर्वोत्तम होता है। जय श्री कृष्ण। आप हमारी इस कुंडली विश्लेषण को के तरीके को, इनकी इस विधियों को सुनिए, देखिए और अपनी कुंडली आप खोल करके विचार कीजिए और कहाँ कैसा फल होता है। या किसी मैं उन ज्योतिषियों से निवेदन करूँगा जो नए हैं या अभी कुछ सीख रहे हैं, तो वो सब इनका विधिवत ध्यान करें और फलादेश करते वक्त जब ये ध्यान करके ये इस तरह के विचार करके फलादेश करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।